सो आज जो मैं इंसिडेंट तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये हुआ है आयशा के साथ। आयशा बेसिकली लखनऊ में रहती है, लेकिन ये इंसिडेंट उसके साथ शिमला में हुआ था, क्योंकि उसका एडमिशन शिमला के एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में हुआ था। शिमला के ब्यूटी के बारे में तुम लोगों को तो पता ही होगा। वहाँ की ठंडी वादियाँ, ऊंचे पहाड़ और वहाँ की हरियाली दिल को काफी ज्यादा सुकून पहुंचाती है। जब आयशा उस कॉलेज में गई थी तो वहाँ पर उसे एक डॉर्म अलॉट किया गया था। एक्चुअली शुरुआत में ही उन्हें दो ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो डॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद का फ्लैट। तो आयशा ने सोचा कि शुरुआत के कुछ दिनों में मैं डॉर्म में रहूंगी, फिर बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ में फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। अब उस डॉर्म में पहले कुछ दिनों तक आयशा अकेले रह रही थी, क्योंकि उसे कोई रूममेट नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक मीरा नाम की लड़की आ जाती है। वो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी और आते ही उसने आयशा से दोस्ती कर ली। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जमने लगी, दोनों साथ में एंजॉय करते थे, टाइम अच्छा निकल जाता था। तो अब मीरा के होते हुए आयशा को बोर नहीं होने वाला था। उस डॉर्म में और भी लड़कियां थी, लेकिन आयशा थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी, इसलिए वो बाकी लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो सिर्फ मीरा के साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करती। अब शुरुआत के दिनों में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। कॉलेज के लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। लेकिन उस डॉर्म में तीसरे महीने से सारी चीजें बदलने लगी। वहां पर कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो आयशा ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो एक रात को जब आयशा और मीरा साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तब आयशा को ऐसा लगता है कि उनके डोर के बाहर से कोई चल के जा रहा हो। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, और यही चीज रिपीटेडली 3-4 बार कंटिन्यूसली हो रही थी। फिर एक दिन मीरा भी आयशा से कहते हैं कि उसने कॉरिडोर में रात के समय पर एक परछाई देखी थी। लेकिन शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये उनका वहम है, पर कभी कभी लगता है कि उनके रूम के अंदर ही कोई मौजूद है। फिर एक रात को मीरा आयशा को उठाकर कहती है, आयशा देखो वो चेयर, वो हिल रही है। और स्ट्रेंज बात ये थी यहाँ पर कि उस रूम के कोई भी खिड़की या दरवाजे खुले नहीं थे, तो फिर हवा की वजह से तो वो चेयर हिल नहीं सकती। तो फिर वो चेयर हिल कैसे रही है। अगले दिन आयशा जब कॉलेज जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियों की गॉसिप सुनती है। वो उन लड़कियों का कहना था कि आयशा जिस डॉर्म में रहती है वो डॉर्म हॉन्टेड है। आयशा ने एक दिन ये भी बताया था कि उसने मिरर में एक अजीब सी परछाई देखी थी। वो परछाई उसी की थी, पर ऐसा लग रहा था दिखने में कि वो उसकी परछाई ना होकर वो किसी और की परछाई हो। उसे ऐसा लग रहा था कि आईने की दूसरी तरफ से कोई उसे देख रहा हो, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। उन्हीं की एक दोस्त काव्या उसके साथ हुआ इंसिडेंट उन्हें बताती है। वो कहती है कि मैंने कल रात को एक किसी की रोने की आवाज सुनी थी, और वो आवाज बेसमेंट से आ रही थी। जैसे ही आयशा और मीरा ये बात सुनते हैं बेसमेंट के बारे में, वो दोनों तुरंत काव्या से पूछते हैं कि बेसमेंट। अब वो दोनों शॉक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बेसमेंट के बारे में इन दोनों को कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे अब बेसमेंट एक्सप्लोर करने। अब वो बेसमेंट ना हमेशा लॉक रहता था, लेकिन फिर भी मीरा के पास उस बेसमेंट की एक डुप्लीकेट चाबी थी। जैसे ही वो लोग उस बेसमेंट के अंदर जाते, वहां पर काफी सारी मकड़ियों की जाली थी, जैसे कि वहां पर कई सालों से कोई आया ही ना हो। वहां पर कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और साथ ही में एंटीक फर्नीचर भी था। लेकिन उस रूम में एक चेयर भी थी जो आगे पीछे मूव कर रही थी कंटिन्यूसली, वो भी बिना हवा के। उस बेसमेंट में उन तीनों को एक डायरी भी मिलती है जो कि कोने में रखी हुई थी। उस डायरी पर एक नाम लिखा हुआ होता है, नेहा। कुछ सालों पहले नेहा उसी डॉर्म में रहा करती थी। उस डायरी में लिखा था नेहा का मर्डर इसी बेसमेंट में हुआ था और इसकी बॉडी कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। अब नेहा का गोश्त उसी डॉर्म में रहता है और वो सबको हॉन्ट करता है। और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, मैं कभी भी शांति नहीं पाऊंगी। अब यह सब सुनकर ना वो तीनों हंसने लगते हैं। I mean, come on, अगर तुम होते उसकी जगह तो भी शायद ऐसा ही होता, क्योंकि कैसे ही बिलीव करते तुम। लड़की ने अपने ही मरने के बाद ये सब खुद आके डायरी में लिखा है। सिम्स इम्पॉसिबल, राइट? अब वो तीनों ये चीज देखने के बाद उस बेसमेंट में रुकते नहीं है, वो तुरंत अपने डॉर्म में वापस आ जाते हैं। रूम में वापस आने के बाद उनके रूम्स के लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और वहां पर जितने भी दरवाजे थे वो सारे खुलकर बंद होने लगते हैं। अब उनकी आंखों के सामने एक काली परछाई उनके नजदीक आ रही हुई दिख रही थी उन्हें। वो परछाई एकदम दबी हुई आवाज में उनसे बात करती है। वो कहती है, तुम लोग बेसमेंट में क्यों आए थे? ये आवाज सुनने के बाद ना उन तीनों की इतनी बुरी हालत हो जाती है, मैं बता नहीं सकता। वो घबराते घबराते हुए से ही लेकिन उसे जवाब दे देते हैं।
वो कहते हैं हम बस सच जानने के लिए बेसमेंट में गए थे कि आखिर ये चीजें हमारे साथ हो क्यों रही है। तब वो परछाई उनसे कहती है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस इस इंसिडेंट के बारे में प्रिंसिपल से कहो। मेरी मौत के बारे में सबको पता चलना चाहिए। अब काफी ज्यादा रात हो गई थी, इसलिए रात के वक्त पे तो वो प्रिंसिपल के पास जा नहीं सकते। इसलिए वो कल सुबह तुरंत प्रिंसिपल के पास जाते हैं और ये सारा इंसिडेंट उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंसिपल को इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन जब ये तीनों उन्हें प्रूफ दिखाते हैं, उस डायरी का प्रूफ, तब प्रिंसिपल को विश्वास हो जाता है। उस इंसिडेंट के बाद से उस बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया था और तब से लेकर आज तक वहां पर कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। देखा, इसे कहते हैं भूत, जो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए और की मदद करने के लिए भी दूसरों से कहे। ओके, सो यही थी आज की कहानी। हाँ, तुम लोगों का अगर कोई कहानी मुझसे शेयर करनी हो ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल दे दिया है, वहां पर जाके तुम मुझे किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी लैंग्वेज में अपनी कहानी शेयर कर सकते हो।